Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्राइमरी स्तर की व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। इसी शिक्षा व्यवस्था पे आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मंत्री अनुपमा जायसवाल जी। आइए इनसे बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को किस स्तर पे ये मजबूती देने की अपनी प्रक्रिया को जारी रखें। मैडम, ये बताइए कि आपके प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसा कि आपके एजेंडे में भी है कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा व्यवस्था जो निःशुल्क दिया जाएगा, बच्चों को निःशुल्क ड्रेस और ये सब, इसमें आपको किस तरह से चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था को आप सुदृढ़ करेंगी? देखिए, जैसा कि निःशुल्क शिक्षा देने की बात है, वास्तव में निःशुल्क शिक्षा ही है और 6 से 12 तक के बच्चों को जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, जो शिक्षा का अधिकार है, उसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि पिछले कार्यकाल में जो पिछली सरकार रही, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें ही जाके नवंबर दिसंबर में मिल पाई थी। तो जो पहला हमारा माध्यम है शिक्षा का, किताबें ही हमारे पास नहीं होंगी तो हम क्या पढ़ाई करेंगे। तो हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है, जोर है कि जुलाई में कम से कम फर्स्ट वीक में बच्चों के हाथ में पाठ्य पुस्तकें आ जाएं, उनके बैग्स उनको मिल जाएं, उनके जो भी ड्रेसेस हैं वो उनको मिल जाएं, बच्चा यूनिफॉर्म में स्कूल में आए। जब यूनिफॉर्म में बच्चा स्कूल आता है तो उसको भी एहसास होता है, हाँ कुछ अलग है घर से, ये विद्यालय कुछ हमारे विशेष प्रयोजन के लिए हमारे लिए बनाए गए हैं। तो मेरा पूरा फोकस इस बात पर है कि ये बेसिक ज़रूरतें जो हैं ये बच्चों की पूरी हो जाएं, टीचर समय पर स्कूल आए, स्कूल समय से खुले, बच्चों की संख्या केवल कागज़ों तक ही ना रह जाए, बच्चे वास्तव में आएँ और इंटरेस्ट लें पढ़ाई में। अभी है क्या कि सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जैसा भी है फिर भी उपलब्ध है हमारे पास में, शिक्षक भी हैं, लेकिन जो आत्मा है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो शिक्षा नदारत है। तमाम औचक निरीक्षण मैंने किए हैं, उसमें जाके बहुत खराब स्थिति देखी है। इन्हीं सबको सुधारने का हम काम करेंगे और निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा बदले हुए कलेवर में नजर आएगा। मैडम, ये बताइए कि जैसे प्राइमरी स्तर की शिक्षा व्यवस्था आपके शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रही है, शिक्षा मित्रों की एक परमानेंट के लिए एक मुहिम जो है, एक लड़ाई चल रही है, ऐसे में आप किस हिसाब से करके जो बीएड और टीटी पास बच्चे हैं, आप उनको प्राथमिकता देंगी या शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता देंगी? देखिए, अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है हमें उससे काम लेना है। हमारे जो टीचर्स हैं अब हम उनको निकाल नहीं सकते, उनकी भर्तियां कैसे हुई, क्या हुआ, जैसा भी हो पुरानी सरकार जाने। हमको जो मिला है उसी को बेहतर करके हमें दिखाना है। इसी के लिए हम टीचर्स को भी अवेयर कर रहे हैं। मैं स्कूलों में भी जाती हूँ तो मैं टीचर्स से भी बोलती हूँ कि भाई एक व्यक्ति रुके, सुबह प्रार्थना के समय एक प्रधानाध्यापक रुके और बाकी के लोग जाके प्रधान से मिलकर बच्चों के घरों में जाकर पता लगाने का प्रयास करें कि बच्चा आखिर क्यों नहीं आ रहा है। 3 दिन 4 दिन अगर बच्चा नहीं आता है तो जरूर उसके घर पर जाइए, बच्चा बीमार हो गया है या किसी और काम में वो लगा हुआ है। जैसे अभी मैं एक विद्यालय के निरीक्षण में गई थी, लोगों ने मुझे बताया कि बच्चे गेहूं की कटाई पर गए हुए हैं। और मैंने जो बच्चे बाहर खेलते मिले ग्राउंड के बाहर, मैंने उनको सबको पास में बुलाया, समझाया कि नहीं बेटा, आपको गेहूं, आपके लिए शिक्षा ज़रूरी है, आप इसमें जाइए। मैंने उनके पेरेंट्स को भी मिलने का काम किया है जाकर कि आप बच्चों को, आपके बच्चे कल का भविष्य हैं, आपका जीवन अगर ऐसे गुजर गया तो कम से कम हमारे बच्चों का तो भविष्य सुधर जाए। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। शिक्षा मित्र भी अपना काम कर रहे हैं और मेरे पास तमाम तरीके के, मेरे मंत्री बनने के बाद से तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और मेरी पूरी कोशिश है हर व्यक्ति की, चाहे वो शिक्षक की समस्या हो, चाहे अभिभावक की समस्या हो, बच्चे की समस्या हो, टीटी की हो, बेसिक शिक्षा मित्रों की समस्या हो, उसका जितना निदान संभव हो संभव। लेकिन हर एक चीज़ में थोड़ा वक्त लगता है। अभी पूरा फोकस बेसिक शिक्षा को की जो आत्मा है शिक्षा, वो स्टार्ट हो जाए, उस पर मेरा 100 दिन का प्लान है और इन सारी चीज़ों को भी स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। मैडम, ये बताइए कि जैसे प्राइमरी स्तर के जो शिक्षा मित्र है, इनको हाई कोर्ट ने मोहर लगा दिया है कि ये शिक्षक योग्य नहीं है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख को आने वाले फैसले में, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पे मोहर लगा दिया तो आप शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए क्या करेंगी? देखिए, जो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन मैम, ये बताया टीटी और बीएड के जो उत्तीर्ण छात्र हैं, इनके पिछले 5 सालों में इनके साथ रन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का भी बयान था कि इनके शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और इनको बीएड और टेट परीक्षा पास किए हुए बच्चों को हमारे सरकार में सफलता मिलेगी और इनको न्याय मिलेगा। तो ऐसे में अब बीएड और टेट वालों के लिए आपके सरकार में क्या योजनाएं हैं?
मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन मामला है, जैसा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होगा सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। ये जो विषय आप बता रहे हैं इस पर भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि इनको मिलना चाहिए काम, अवसर मिलना चाहिए। हम विचार करेंगे आगे चल के इनकी बेहतरी के लिए क्या क्या हो सकता करेंगे। तो ये रही बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी, जिनका कहना है कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए सरकार वचनबद्ध है और योजना के रूप कार्य किया जा रहा है। जैसे भी होगा पब्लिक को और जनता को शिक्षा सुदृढ़ व्यवस्था दी जाएगी। कैमरामैन देशराज तिवारी के साथ रणबीर कुमार पांडे, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया।